एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो के साथ हम शुरू करने वाले हैं बिहार के भूगोल को। और हम समझेंगे कि बिहार के भूगोल के अंतर्गत जो क्षेत्र आते हैं उनको किस तरह से पढ़ा जाता है, किस तरह से बांटा जाता है। कुल मिलाकर के देखें तो बिहार एक ऐसा राज्य है जो मैदानी राज्य जिसको हम कह सकते हैं, जहाँ पे बहुत सारी नदियाँ आती है और ये नदियों के द्वारा लाए गए मिट्टी, लाए गए पानी के वजह से बिहार कृषि को लेकर के एक समृद्ध राज्य है। अगर हम बिहार की बात करें तो भौगोलिक रूप से मैदानी क्षेत्र, भौगोलिक रूप से मैदानी क्षेत्र, बिहार भौगोलिक रूप से एक मैदानी क्षेत्र है, यानी कि हमारे यहाँ मैदान बहुत ज्यादा है। क्योंकि अगर हम भारत को देखें तो भारत एक ऐसे देश है जहाँ पर पर्वत भी है, पठार भी है, मैदान भी है, जहाँ पे लद्दाख जैसे जगह है जहाँ पे हमेशा टेम्परेचर बहुत कम होता है। दूसरी तरफ थार रेगिस्तान है जहाँ पे गर्मी में टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचता है। तो भारत की विविधता रही है ज्योग्राफी में, भूगोल में। पर बिहार में ऐसा नहीं है। बिहार पूरी तरह से एक ऐसे प्रांत है जहाँ पे मैदान ही मैदान है, और ये मैदान निर्माण किया गया है गंगा और उसके सहायक नदियों के द्वारा। ये जो मैदान बना है बिहार में, ये बना है गंगा एवं उसके सहायक नदियों के द्वारा। ये मैदान बना है गंगा और उसके सहायक नदियों के द्वारा बिहार में बना है। बिहार में कई सारी नदियां आती है। सबसे बड़ी नदी तो गंगा ही है जो बिहार में बहती है, जिनमें कि बहुत सारी सहायक नदियां जाकर के मिलती है। पर यह विडंबना ही है कि बिहार का जो उत्तर का हिस्सा है, जिसको हम उत्तरी बिहार कहते हैं, वो हर साल बाढ़ को लेकर के एक ऐसा क्षेत्र बनता है जहाँ पे हर साल बाढ़ आती है। और इस बाढ़ की वजह से ये जो क्षेत्र है, यहाँ पे अधिक संख्या में जान की, माल की क्षति होती है, हानि होती है। दूसरी तरफ जो दक्षिण बिहार है, जो बिहार का दक्षिणी भाग है, वहाँ पे सही तरीके से पानी नहीं पहुँच पाता है और अक्सर हमें सुखाड़ जैसी घटनाओं को देखने को मिलता है। यानी कि बिहार एक ऐसा राज्य है जिसके आधे हिस्से बाढ़ में डूब जाते हैं, जबकि आधे हिस्से सुखाड़ में डूब जाते हैं। अगर इन्हीं पानी को सही तरीके से मैनेज किया जाता, सही तरीके से प्रबंध किया जाएगा, तो बिहार एक ऐसे प्रांत के रूप में उभर करके सामने आ सकता है जिसके पास भले ही खनिज नहीं है, उद्योग नहीं है, पर कृषि के रूप में भी एक समृद्ध, एक बेहतर राज्य बन सकते हैं। पर अब तक ऐसा नहीं है। हालांकि हम ये कह देते हैं कि बिहार पूरी तरीके से मैदानी भाग है, पर भूगोल में बिहार को तीन अलग अलग प्रांत, मतलब तीन अलग अलग क्षेत्र में बांटा गया है। ये कौन कौन है, हम इनको देखते हैं। अगर हम बिहार के भौतिक विभाजन को देखें, बिहार के भौतिक विभाजन, अगर हम बिहार के भौतिक विभाजन को देखें तो बिहार को तीन अलग अलग क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। सबसे पहला जो क्षेत्र है, जिसको कहते हैं सोमेश्वर श्रेणी, नहीं, या तराई क्षेत्र, पर्वतीय या तराई क्षेत्र, पर्वतीय या तराई क्षेत्र। ये उत्तरी बिहार का वो हिस्से हैं जिसका बाउंड्री नेपाल के साथ लगता है, जहाँ कहीं कहीं हमें पर्वतें दिखाई देती है। पर्वत में भी जो शिवालिक श्रेणियां हैं, हिमालय की सबसे निचली श्रेणियां, जिसको शिवालिक श्रेणियां कहते हैं, वो श्रेणियां हमें देखने को मिलता है। और इसमें आपको देखने को मिलेगा सोमेश्वर दुंग,
सोमेश्वर श्रेणी, सोमेश्वर श्रेणी, दून घाटी, रामनगर दून, रामनगर दून। यानी कि पहली विभाजन अगर हम देखें बिहार का, तो वो पर्वतीय क्षेत्र या तराई क्षेत्र है, जिसमें कि सोमेश्वर श्रेणी आते हैं, दून घाटी आते हैं और रामेश्वर दून आते हैं। दूसरा जो बिहार का विभाजन किया गया है, इनको कहते हैं पठारी क्षेत्र। पठार में देखें तो इसमें आपको देखने को मिलेगा धार, वार का पठार और विंध्य का पठार, और विंध्य का पठार जो झारखंड के साथ जो हमारा सीमा लगता है, वहां पे हमें कुछ पठारी क्षेत्र भी देखने को मिलता है बिहार में। और तीसरे तरह के क्षेत्र को हम कहते हैं, तीसरे तरह के क्षेत्र को कहते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है मैदानी क्षेत्र। तीसरे तरह के जो क्षेत्र है, इसको कहते हैं मैदानी क्षेत्र, और बिहार के अधिकांश हिस्से में ये मैदानी क्षेत्र ही है। और ये मैदानी क्षेत्र भी को भी हम दो हिस्से में बांट सकते हैं, एक तो उत्तरी मैदान, उत्तरी मैदान, और एक दक्षिणी मैदान, दक्षिणी मैदान। गंगा नदी के उत्तर भाग में जो मैदान है, उसको कहते हैं उत्तरी बिहार का मैदान, जो कि हिमालय से निकलने वाली नदियों के द्वारा बनाया गया है। और जो दक्षिण का मैदान है, ये जो पठार, जो मतलब पठारी हिस्से से जो कुछ नदियां आती है, जिसमें कि सोन हो गया, इन नदियों के द्वारा और जो गंगा में मिल जाती है के द्वारा बनाए गए क्षेत्र आता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये तराई या पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन क्षेत्र आते हैं और इस क्षेत्र की विशेषता क्या है। पर्वतीय या तराई क्षेत्र, पर्वतीय या तराई क्षेत्र। आइए देखते हैं कि पर्वतीय या तराई क्षेत्र के अंतर्गत बिहार का कौन सा हिस्सा आता है, इसकी विशेषताएं क्या है, इन चीजों को देखते हैं। बिहार के मैप अगर आप देखें तो कुछ इस तरीके से बनाया जाता है, नहीं, ये कंप्लीट मैप नहीं है, बस हमको ये वाले हिस्से दिखाना है जिनमें कि जो इनका पर्वतीय या तराई क्षेत्र आता है। इनमें जो सबसे ऊपर का भाग है, ये वाला भाग, और उसके बाद ये वाला भाग, उसके बाद ये वाला भाग, इसको कहते हैं रामेश्वर श्रेणी, रामेश्वर श्रेणी। और ये वाला जो हिस्सा है ना, यहां से यहां तक का, ये आता है कि इसमें पश्चिम चंपारण में, पश्चिम चंपारण में आता है। ये वाला हिस्सा पश्चिम चंपारण में आता है, यानी कि, और देखिए ये पश्चिम चंपारण वाला जो हिस्सा है, ये नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करता है। इसी वजह से यहाँ पे हमें कुछ पर्वतीय या तराई क्षेत्र देखने को मिलता है। तराई क्षेत्र वो क्षेत्र होते हैं जहाँ पे साल के अधिकांश भागों में पानी लगा रहता है, और चूंकि ये एक ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पे नदियां मैदान में प्रवेश करती है, इस वजह से यहाँ पे दलदल की स्थिति होता है, दलदली मैदान पाए जाते हैं। अगर हम सोमेश्वर श्रेणी में देखें तो ये सोमेश्वर श्रेणी की कई विशेषताएं हैं। इनमें से एक विशेषता तो ये है कि ये भारत ने बिहार एवं नेपाल के बीच, हालांकि भारत भी हम लिख सकते हैं, बिहार एवं
नेपाल के बीच सीमा बनाती है। ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र क्या करते हैं कि बिहार और नेपाल के बीच सीमा बनाने का काम करते हैं। दूसरा, यहां से निकलता है कौन सा, त्रिवेणी, गंडक नदी निकलता है। गंडक नदी इसी क्षेत्र से निकलते हैं, जिस पर एक नहर है, त्रिवेणी नहर। त्रिवेणी नहर यहीं पे है। एक और चीज याद रखिए कि इसी सोमेश्वर श्रेणी में एक पहाड़ी है, सोमेश्वर पहाड़ी। सोमेश्वर पहाड़ी जिसकी ऊंचाई 874 किलोमीटर, 874 मीटर है, जिसकी ऊंचाई है 874 मीटर। और ये बिहार के सबसे ऊंची श्रेणी है, जिसकी ऊंचाई सबसे ज्यादा है। सोमेश्वर श्रेणी के बीच इसको कहते हैं दून वैली, दून घाटी। इसको कहते हैं दून घाटी, दून घाटी। और इसको हम कहते हैं दून पहाड़ी, रामनगर दून। इसको कहते हैं रामनगर दून, रामनगर दून। ये भी पहाड़ी क्षेत्र है। ये भी क्या है, ये भी पहाड़ी क्षेत्र है, जो कि शिवालिक, जो हिमालय का सबसे निचला हिस्सा है, जिसको शिवालिक कहते हैं, शिवालिक श्रेणी का हिस्सा है। शिवालिक श्रेणी का हिस्सा, ये भी शिवालिक श्रेणी का क्या है, हिस्सा है। नहीं तो ये बिहार का पर्वतीय क्षेत्र है या तराई का क्षेत्र है, जिसको हम 3 अलग अलग कैटेगरी में रख सकते हैं। उनमें से एक सोमेश्वर श्रेणी, जिसमें कि सोमेश्वर की पहाड़ी आती है, और ये पहाड़ी बिहार की सबसे ऊंचे पहाड़ी है, जिसकी ऊंचाई 874 मीटर है। सोमेश्वर श्रेणी के ठीक नीचे दून वैली है, जो कि रामनगर, दून और सोमेश्वर श्रेणी के बीच का हिस्सा है। हालांकि इसकी भी ऊंचाई ठीक ठाक है, पर 2 पर्वत के बीच की वजह से होने के कारण इसकी ऊंचाई इन दोनों पर्वत से कम है, इसलिए ये वैली की तरह, घाटी की तरह दिखाई देता है। तो ये पहला कहानी था बिहार के भूगोल का, बिहार के ज्योग्राफी का, जिसको हमने समझने का प्रयास किया। धन्यवाद।